जब बद्रीनाथ की एक रहस्यमय गुफा में नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला, उसकी सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज की वीडियो में 4 धाम से जुड़ी एक ऐसी यात्रा हम आपको बताने वाले हैं जो वैज्ञानिकों की समझ के बाहर है। क्योंकि इस पूरे चमत्कार को जब वैज्ञानिकों ने आकलन किया तो ये भी सनातन के सामने नतमस्तक हो गए और ये कहने को मजबूर हो गए कि इस दुनिया में विज्ञान तो है ही, लेकिन विज्ञान से ऊपर भी कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले बाबा बद्रीनाथ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, जय बद्री विशाल। इस घटना की शुरुआत होती है राजीव नाम के एक व्यक्ति से, जो कि साल 2024 में 4 धाम यात्रा करने की योजना बना चुके थे। क्योंकि साल 2021 में उन्होंने अपने माता और पिता को कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में खो दिया था और उनकी इकलौती बहन की शादी हो चुकी थी, जिस वजह से अब वो अकेले थे और उनके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था। उनकी इच्छा थी कि एक बार वो 4 धाम की यात्रा करके किसी सेवा संस्थान से आगे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाए, ताकि जिंदगी भर वृद्ध जनों की मदद कर सके। इसके बाद 10 मई 2024 को 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। 4 धाम की इस यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन सम्मिलित हैं। जो इन चारों तीर्थ स्थान के दर्शन कर लेता है और उसे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद दोस्तों, राजीव जी ने कपाट खुलते ही यात्रा की शुरुआत कर दी। वह 11 मई 2024 को अपने घर से रवाना हुए और 12 तारीख को यमुनोत्री पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए, जिसके बाद गंगोत्री और केदारनाथ के दिव्य दर्शन करने की बारी थी और उनका अंतिम पड़ाव था बाबा बद्रीनाथ, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। लेकिन मन में भय था, क्योंकि राजीव जी के मन में हमेशा एक शंका रहती थी कि उनका कोई भी काम सही ढंग से संपन्न नहीं होता है। लेकिन जब उनके 3 धाम बहुत अच्छी तरह से पूरे हो गए, अब उन्हें चिंता सता रही थी बद्रीनाथ धाम में किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। लेकिन जब बद्रीनाथ पहुंचे तब उन्हें वहां पर बहुत ही कम मात्रा में भीड़ मिली, जिसके कारण कम समय में बाबा बद्री विशाल के दर्शन हो गए। साथ ही उनके 4 धाम की यात्रा भी पूरी हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा खुश भी थे, उनके जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो चुका था। लेकिन वह बाबा बद्रीनाथ के जगहों को और ज्यादा देखना चाहते थे, जिसके लिए वह पास में माना गांव के लिए रवाना हुए और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए पैदल ही इधर उधर विचरण करने लगे। इसके बाद उन्होंने वह दिव्य पर्वत देखे जिन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है, जिसका कलयुग के साथ बहुत ही गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। ऐसा कहते हैं कलयुग के अंत में नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, जिसके कारण बाबा बद्री विशाल के मंदिर का रास्ता बंद हो जाएगा और जब कलयुग का अंत होगा तो दूसरी जगह भविष्य बद्री के रूप में बद्री विशाल फिर से प्रकट लेंगे और उस जगह पर उनकी आकृति उभरना भी शुरू हो गई है। यानी कि नर और नारायण पर्वत की बद्रीनाथ धाम में बहुत मान्यता है। इसलिए राजीव जी ने इन दोनों पर्वत के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा शुरू की। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज बाबा बद्री विशाल उनके साथ बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले थे। वो दोनों पर्वत इतने बड़े थे कि थोड़े समय में एक्सप्लोर करना मुश्किल था। लेकिन जब वो नारायण पर्वत पर कुछ समय बिता रहे थे, तभी उन्हें एक ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी और वह ध्वनि बहुत ही जोर से सुनाई दे रही थी। जब ध्वनि का पीछा करते हुए एक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत ही विशाल गुफा मौजूद थी। लेकिन वह गुफा किसकी थी, यह अंदाजा नहीं था। हिम्मत करके जब राजीव जी उस गुफा के अंदर गए, जो कि बद्रीनाथ धाम के समीप मौजूद थी, तब अंदर उन्हें एक बालक बैठा हुआ दिखाई दिया और वह ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था और ओम का उच्चारण कर रहा था। लेकिन उस बच्चे की उम्र मात्र 3 से 4 वर्ष लग रही थी और इतने छोटे बच्चे का इतना ध्यानपूर्वक एक गुफा के अंदर मिलना राजीव जी के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था। अब उन्हें ऐसा लगने लगा शायद वह बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ चुका है। उन्होंने इस बच्चे को ध्यान अवस्था से उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को इस बारे में सूचना देने का सोचा और वह गुफा से बाहर आ गया। आसपास जाकर लोगों को ढूंढने लगा ताकि वह बच्चे की जानकारी उन्हें दे सके। इसके बाद वह 5 से 6 लोगों को अपने साथ इस गुफा के क्षेत्र में लेकर आया। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि वह गुफा उस जगह से गायब हो गई थी। यह नजारा देखकर राजीव जी के होश उड़ गए, क्योंकि कुछ ही समय पहले उन्होंने वह गुफा वहां देखी थी और वह छोटा सा बच्चा भी उस गुफा में ओम का उच्चारण कर रहा था। इसके बाद सब लोगों का यही कहना था कि आपने अभी 4 धाम की यात्रा पूरी की है। यात्रा बहुत ही कठिन होती है, जिस कारण से आपको भ्रम हुआ होगा। ये बोलकर वो सभी लोग वहां से चले गए। लेकिन राजीव जी जानते थे कि यह उनका कोई भ्रम नहीं था, शायद ये बाबा बद्री विशाल का ही कोई बड़ा चमत्कार था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वह 2.5 साल का बच्चा कौन था
इसके बाद थोड़ी रिसर्च करने पर राजीव जी को पता चला कि इसी नारायण पर्वत पर भगवान नारायण ने बच्चे का रूप लेकर महादेव को दर्शन दिए थे। इस कारण इस स्थान को भगवान नारायण का जन्म स्थान भी कहा जाता है। चाहे राजीव जी की बात पर कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन ये सारी सच्चाई उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी और मन ही मन विश्वास था कि स्वयं साक्षात नारायण भगवान ने उन्हें बद्री विशाल की एक गुफा के अंदर दर्शन दिए थे। अब चाहे कोई उनकी बात माने या ना माने, लेकिन उनका जीवन धन्य हो चुका था। शायद हो सकता है वह गुफा आज भी उस जगह पर मौजूद हो, लेकिन हो सकता है बिना दिव्य दृष्टि के या बिना भगवान की मर्जी के कोई उस गुफा को नहीं देख सकता है। इससे पहले भी कई यात्रियों ने बद्रीनाथ के नर और नारायण पर्वत पर कई रहस्यमय गुफाओं का जिक्र किया है, जिसके तहत नासा के कई वैज्ञानिकों ने यहाँ पर खोजबीन की है, लेकिन यहाँ उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, आप सभी को ये सत्य चमत्कारी घटना कैसे लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय बाबा बद्री विशाल।